माँ, कुछ बोलोगी नहीं? कुछ तो कह दो। अच्छा चलो डांट ही दो। अपना सर्वस्व दे दिया, जानते हुए कि वो इंद्र थे। किस कठोरता से अपने शरीर को। कवच कुंडली तो थे मां, मेरे प्राण तो अभी भी बाकी हैं। मेरे घाव ना देखो मां, मेरी भुजाएं देखो। चूमो मेरा मस्तक और गर्व करो कि राधा के इस पुत्र के सामने आज स्वयं देवराज ने अपनी झोली फैलाकर भिक्षा मांगी है। इस दिव्य कवच और कुंडल के बिना ही जब आपका ये पुत्र रणभूमि में उतरेगा तो उसकी धनुष की करत से शत्रु कांपेंगे। फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि दिव्य कवच के कारण ये सूतपुत्र कर्ण विजयी हुआ। अब युद्ध बराबरी का होगा मां। तुम युद्ध भूमि में नहीं उतरोगे, यह मेरा आदेश है। और संसार का कलंक अपने ऊपर ले लो मां कि कवच कुंडल जाते ही कर्ण डर गए। संसार ने तुम्हें दिया ही क्या है आज तक कर्ण, जो संसार की सोच रहे हो? युद्ध अब तक शुरू भी नहीं हुआ है और नोच लिया तुम्हारा कवच तुमसे। और कितना छल कपट होना बाकी है। और वो कृष्ण न्याय दिलाने चले थे, मेरे पुत्र को न्याय कौन देगा? अर्जुन की रक्षा तो वो कर लेंगे, मेरे पुत्र की रक्षा कौन करेगा? नहीं, तुम युद्ध भूमि में नहीं उतरोगे, यह मेरा आदेश है। शास्त्र उठाऊं तो मां का आदेश दो, शास्त्र धरूं तो उस मित्र का क्या जिसे केवल मेरा सामर्थ्य का भरोसा है, जो उसे पीठ कैसे दिखाऊं? ये तो कर्ण के कवच कुंडल है। मैं कर्ण से कवच कुंडल मांग लाया हूं। अब वो मृत्युंजय नहीं रहा। अब मेरे पुत्र को विजयी होने से कौन रोक सकता है? देवेंद्र, आपने कर्ण का ये दिव्य कवच और कुंडल लाकर अपने पिता होने का कर्तव्य भली भांति निभाया है। अपने पिता होने का कर्तव्य तो निभाया, परंतु अपने पुत्र के आत्मसम्मान को तार तार करके। आपको अपने पुत्र के बाहुबल सामर्थ्य पर इतना भी विश्वास नहीं था कि आपने उसके प्रतिद्वंदी के साथ छल करके उसकी शक्तियां छीन ली। इस कवच कुंडल के साथ जन्मा था वो,
कैसे अपनी देह से नोच कर उतारा होगा। कितनी पीड़ा हुई होगी मेरे पुत्र को। इतना बड़ा दान संसार का कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता जो मेरे कर्ण ने किया। संसार क्या कहेगा? जिसे अर्जुन अपने बल से नहीं जीत पाया उसे छल से हरा दिया। इसमें मुझे कौन सा यश मिलेगा? जरा सोचिए, क्या यह युद्ध न्याय संगत होगा? यदि मैं इस तरह कर्ण को पराजित भी कर दूं, तो क्या मैं विजयी कहलाऊंगा? पुत्र, नारायण, मैंने ये सब आप ही के कहने पर किया था। आपने अर्जुन को बताया नहीं। नहीं बताया ताकि अर्जुन को जो पुराने हिसाब चुकाने हैं वो चुका सके। पुत्र, पुत्र, माँ, माँ, कर्ण विश्राम करो। माँ अब यहाँ कब से खड़ी है? और ये आप अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रही है? एक मां को कष्ट तब होता है जब उसके पुत्र को आघात लगता है, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं जब तक मेरे पुत्र को कोई हाथ भर नहीं लगा सकता। माँ, ये आप नहीं बोल रही, ये तो आपका मोह बोल रहा है। मेरी माँ तो इतनी दुर्बल कभी नहीं थी। आप तो मुझे बल देती है, और ये अब आइए इधर। मुझे अपनी वही माँ चाहिए। माँ, अपने शब्द वापस लीजिए और अपने इस पुत्र को लड़ने दीजिए। माँ, जय पराजय, जीवन मृत्यु का भय बुलाकर अपने पुत्र को जी भर के लिए जी तो लेने दीजिए। मुझे लड़ने दो माँ। युद्ध निकट आ रहा है। यदि माँ ने आदेश न दिया तो मैं धनुष न उठा पाऊंगा।